बिहार में उच्च शिक्षा का खस्ता हाल है। इंजीनियरिंग, मेडिकल और स्पोर्ट्स विश्वविद्यालय को लेकर विधानमंडल से एक्ट पारित किए गए थे, लेकिन अब तक एक्ट विधेयक का रूप नहीं ले सका है। एक बड़ा सवाल उठता है कि सरकार द्वारा एक प्रस्ताव जिसमें मेडिकल यूनिवर्सिटी, इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी, स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का गठन होना है, वह महामहिम के पास राजभवन में क्यों पड़ा हुआ है? क्या इसलिए पड़ा हुआ है कि उस प्रस्ताव में उस यूनिवर्सिटी का चांसलर मुख्यमंत्री को होना है? क्या इसलिए पड़ा हुआ है कि वो नीतीश कुमार का प्रस्ताव है? तो इससे स्पष्ट है कि राजभवन और मुख्यमंत्री कार्यालय में कहीं न कहीं बड़ा टकराव है और इसके जड़ में भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय नेतृत्व है। अगर राष्ट्रीय नेतृत्व चाहता तो यह मुख्यमंत्री द्वारा जो प्रस्ताव या सरकार द्वारा जो प्रस्ताव ये 3 नए यूनिवर्सिटी के राज्यपाल के पास लंबित है, अभी तक कानून बन गया होता, मुख्यमंत्री चांसलर बन गए होते, स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी, इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी और मेडिकल यूनिवर्सिटी का गठन हो गया होता, कई लोगों की, सैकड़ों लोगों की नियुक्ति हो गई होती। आखिर यह तीनों यूनिवर्सिटी को रोकने का कारण कौन है? राजभवन, सरकार या दिल्ली का नीतीश कुमार और राजभवन का आका? विधेयक तो सदन में ले डाउन हुआ और जो प्रक्रिया आज चल रहा है, जिस तरह से कृषि बिल को ज़बरदस्ती पास करा लेते हैं मोदी जी, उसी तरह से सब विधेयक कोई भी बगैर बहस के पास करा लेते हैं। तो पास करा के उसमें जो बातें सामने आई थी, उसमें सारे पावर और सभी वीसी, सबके वीसी जो है से बन रहे थे माननीय मुख्यमंत्री जी, सब उन्हीं के हाथ में अधिकार जा रहा था। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि विधेयक पर अगर उन्होंने साइन नहीं किया है, राजभवन की सहमति नहीं मिल रही है, तो कहीं ना कहीं दाल में कुछ काला है। सरकार जब चाहती है तो कोई उसको मूर्त रूप लेने में कोई कठिनाई नहीं होती है। निश्चित रूप से मूर्त रूप ले लेगा, लेकिन क्योंकि बड़ा कार्य है इसलिए थोड़ा समय लग सकता है। सरकार उस पर संजीदगी से विचार कर रही होगी, कहाँ ज़मीन देने हैं, कहाँ भवन देने हैं, किस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने हैं, क्योंकि मामला विश्वविद्यालय बनाने, कोई स्कूल और कॉलेज बनाने का नहीं है। इस पर नज़र रखने की नहीं, विपक्ष का तो कोई काम बैठल बैठल है नहीं, तो कसीदे करना है, देर कैसे हो जाए? देर कहाँ हो रहा है? कोई देर नहीं हो रहा है, और भी काम है, वो काम सरकार कर रही है, इसको भी कर लेगी। जब अध्यादेश हो गया है, जब कानून बन गए हैं, वो हाउस से पास हो गया है, तो उसको रोक कौन सकता है? नहीं, हो ही जाएगा, क्योंकि अगर कैबिनेट में ये बिल को पास कर दिया गया है और गवर्नर साहब के पास गया हुआ है, तो जैसे ही उनका सिग्नेचर होगा, ये जो बिल है वो एक्ट के रूप में परिणत हो जाएगा। एक अच्छी शुरुआत है कि मुख्यमंत्री जी इसकी जिम्मेवारी ले रहे हैं, क्योंकि बिहार के लड़के कहीं ना कहीं से टेक्निकल एजुकेशन को लेकर के, खास करके बिहार में संशय की स्थिति में रहते हैं और बाहर का रुख कर लेते हैं। एक बड़े राजस्व की घाटा भी होता है। तो उस स्थिति में अगर मुख्यमंत्री अगर जिम्मेवारी लेते हैं कि ठीक है, मेडिकल का जो टेक्निकल इंस्टीट्यूट है, इंजीनियरिंग का जो टेक्निकल इंस्टीट्यूट है, और एक नई शुरुआत जो इन्होंने खेल विश्वविद्यालय का किया है उसकी शुरुआत है, इसको बतौर चांसलर हम भूमिका में होंगे। तो जब ये भूमिका में होंगे तो इनकी अकाउंटेबिलिटी भी होगी। अगर कहीं फाइनेंस का संकट होगा, कहीं एकेडमिक संकट होगा, तो उसके लिए मुख्यमंत्री जी जिम्मेवार होंगे, सीधे सीधे ये अकाउंटेबल होंगे। तो ठीक है कि मुख्यमंत्री जी अगर इसकी जिम्मेवारी लेते हैं तो एक नई शुरुआत मानी जाएगी, और देखते हैं इसमें कौन सा आमूलचूल परिवर्तन जब ये बतौर चांसलर काम करने लगेंगे तो करेंगे। लीगल एस्पेक्ट भी लोग देखते हैं कि इसका लीगलिटी कितनी है। तो ये सारी चीज़ों में अगर इसकी समीक्षा चल रही होगी तो थोड़ा समय लग रहा है, और हमको लगता है कि विंटर सेशन के पहले ही गवर्नर साहब का सिग्नेचर हो जाना चाहिए। उच्च शिक्षा को सुदृढ़ करना बिहार सरकार के सामने बड़ी चुनौती है। मुख्यमंत्री ने खास तौर पर तकनीकी शिक्षा को सुदृढ़ करने के लिए कमान अपने हाथों में रखने का फैसला लिया है। मेडिकल विश्वविद्यालय, इंजीनियरिंग विश्वविद्यालय और स्पोर्ट्स विश्वविद्यालय को लेकर अधिनियम पारित किया जा चुका है। अब सवाल ये उठता है कि बिहार वासियों को और कब तक इंतज़ार करना पड़ेगा। रंजीत, ईटीवी भारत, पटना।